पाकिस्तान और भारत दो न्यूक्लियर ममालिक, उनके बीच में होने वाली हालिया पेशरफ्त और मुज़ाकरात को लेकर पूरी दुनिया इसको अहम समझ रही है और आज होने वाली तमाम बातचीत है वो कहाँ जाके रुकती है, उसका क्या हमें सिरा मिलता है और इसके अलावा क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए क्या कोई और मुल्क अपना मुस्बत किरदार एज ए फैसिलिटेटर और एज ए मीडिएटर अदा कर सकता है। जी जनरल साहब क्या कहते हैं? ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी जरूरत है। ये अमेरिका का भी है, वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं और मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के कंधों पे चढ़ के आपने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और फिर उधर भारत को बिठा दिया और आज वहां पे इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, किसी और मुल्क के खिलाफ तो नहीं होता। ये चीजें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए और जो फैसले करने हैं वो मेरा ख्याल है हमें खुद अपने मफादात की रोशनी में करने चाहिए कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव है और उसकी वजह बुनियादी यही है कि उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्वाड का हिस्सा बन गए, लिहाजा अब चाइना के साथ तो आपका मामला चलता रहेगा, चाइना के साथ वो ताल्लुक आपका नहीं रहेगा जो पहले था, तो कम से कम आप दूसरा फ्रंट आप अपना जो है उसको पीसफुल कर लें और पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करें। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मुस्बत मैसेज दिया गया या बातचीत की गई उसको गलत रंग दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि कश्मीर पे बात हो और उसकी बुनियाद जो है वो वही करारदादें जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उन्हीं की बुनियाद पे बात हो। ये जो पानी के मामले में जो बातचीत है ये तो हमारा एक पीरियोडिक था, ये पहले होता ही था मुख्तलिफ, क्योंकि उससे सिंतास मुआहदे के तहत ये मीटिंग्स जो हैं ये जरूरी थी, ये होती हैं, लेकिन दरमियान में फिर मोदी की जो जिद की वजह से ये रुक भी गई। तो मेरा ख्याल है कि ये भारत की अपनी जरूरत है जिसके तहत पाकिस्तान भी पुरअमन रास्ते पे अपना चल रहा है आगे के कुछ अमन की बातचीत हो, लेकिन असल चीज वही है कि कश्मीर पे कोई पेशरफ्त होती है वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है फिलहाल। तो बस इसी तरह ये कॉस्मेटिक सी जो आपको नजर आएगी एक्टिविटी वही है। बिल्कुल ठीक। वेरी फ्रैंक, हमेशा कोई गैर मुल्की मुदाखलत ही होती है जो हमें मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आती है। अब अमेरिका बहादुर की हो, रूस की हो या अभी जो छोटे मोटे मुल्क हैं, हम अंदाजा लगाए ना यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी चला रहा है। हैरत होती है बाज़ औक़ात तो। फिर मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को फैसलों को वापस नहीं लेता मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और ना मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में हूँ। उस तरह में बहुत क्लियर है, अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है। लेकिन ये भी एक बात वाज़ेह हुई है कि DGMO की बातचीट हो गई, वेरी गुड। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वालों को सुकून मिल गया, लेकिन उसके बाद हमने इंडस वाटर कमीशन का कट्टा खोल लिया, वो रवाना हो गए, आज पहुंच गए, बड़ी अच्छी बातचीत रही, बड़ा वाह हुई उनकी मौसूफ की और उनका मसला हल कर लेंगे हम, बड़े पॉजिटिव थे वो। मुझे लगता है ये कि इसके बाद अगर कुछ और होता है तो शायद वो सफ़ीर की वापसी हो, हाई कमिश्नर की वापसी हो, दोनों मुल्कों के स्टाफ को बढ़ाने की वापसी हो, शायद CBMs हों। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हम कंपोजिट डायलॉग पर जाएंगे या नवाज शरीफ के ज़माने में याद करें सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान और उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म हम कंपोजिट डायलॉग की हिमायत नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ठीक है इसको चेंज कर लें।
नैरा, मुझे आप ये बताइए कि सिंपल सी बात है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो हमेशा मुज़ाकरात जो है एक बहुत बड़ा हवा और एक टैबू समझा जाता है। अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं पहल जो है भारत को करनी होगी। अब ये मुज़ाकरात जो आज हुए हैं इसमें हम देखते हैं कि यूएई को कहा जा रहा है, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। जनरल साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहीं और से उम्मीद है? टू मेनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें भी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान इज एक्सपोज टू वाटर टेररिज्म फ्रॉम इंडिया, तो उसके बाद उसकी सैंक्टिटी क्या रह जाती है? आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी मुआहदे पे जो साइंड चीजें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कॉम्पोजिट डायलॉग। दिस इज ऑल बुलशिट फॉर देम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंडिया 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस चला जाता है, आर्टिकल 360 रिवोक कर देता है, कश्मीरी पे से लॉकडाउन हटा लेता है, ये 3 वाहिद चीजें हैं जिसके बाद पाकिस्तान बातचीत कर सकता है। इसके बगैर अगर आप बातचीत करेंगे तो आप बहुत सवेर गलती करेंगे, आप डिच करेंगे कश्मीरीज को। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत जरूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत जरूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, एक दफा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफा भी बात हुई है? दिस इज ऑल जस्ट अ मिराज, ये सिर्फ दिखाया जाता है। ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस, चीजें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छे आए। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो जवाब में LOC पे लोगों की लाशें मिलती हैं, हम दूसरी तरफ मार नहीं सकते क्योंकि उस तरफ भी मुसलमानों की आबादी है। तो व्हाट कॉम्पोजिट डायलॉग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट डजंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट। सदीकी साहब, जिस तरह अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सेंस नहीं बनती है अगर कोई डायलॉग होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में चीजें जो हैं बड़ी नेगेटिव चल रही होती हैं। लेकिन फिर से सवाल यही है कि क्या मीडिएशन कोई और कर सकते हैं आके? देखिए, हमारा मतलब UAE हमारी मेडिएशन कराए, छोटा सा मुल्क है, वो अभी बना है और हम लोग कब से पाक भारत के ताल्लुकात हैं, उसने क्या मेडिएशन करानी है? ये तो भारत ने बिल्कुल हमेशा जब भी मुज़ाकरात की वो मेज़ पे आया, उसके वही होता है कि मुंह में राम राम और बगल में उसकी छुरी होती है। उसने हमेशा पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम किया। आप देखें कि कितना बड़ा स्कैंडल डिसइंफो लैब का जो आया है, उसमें कितने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान में बैठ के आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी जो है वो साजिशें होती हैं वहाँ से। तो ये बिल्कुल दिखावे के हैं। ये जो DGMOs की बात हुई है, ये शायद वो जो UNO की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था और उनकी गाड़ी पे बुलेट्स लगी थी, शायद कुछ UNO की तरफ से प्रेशर आया हो कि वहाँ पे आप थोड़ा सा सीज फायर करें। अदरवाइज तो वो बिल्कुल भी इस किस्म के किसी काम की तरफ आने पे भारत तैयार नहीं। और ये वाटर ट्रीटी भी जो है, ये बड़े अरसे से मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इनका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। उन्होंने पहले जो मुआहदे हुए थे या कश्मीरियों की इस्तिस्वाब राय के बारे में नेहरू ने कहा था, वो चीज़ें कहाँ गई? आप देखें कि भारत सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से जो है उसने दुनिया को एक ख़तरनाक नहज पे लाके पहुंचाया हुआ है। अगर कश्मीर का मसला वो कश्मीरियों के ईमा के मुताबिक अगर हल कर दे तो इस खित्ते में कितनी खुशहाली आ जाए, कितना अमन आ जाए। पाकिस्तान में तो हमेशा अमन की बात की। आप देखें कि भले वो जरदारी साहब थे, भले नवाज शरीफ साहब थे, बल्कि जब इमरान खान साहब भी इलेक्शन जीत के आए तो उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ये पैगाम पहुंचाया था कि आए हम ये जंगो जदल को छोड़ें और हम इस गुर्बत से लड़ें, इस खित्ते में उसे गुर्बत को ख़त्म करें। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जब भी बात की है तो उन्होंने अमन की बात की है। लेकिन तो भारत ये जो मुआहदे वगैरह है, ये इस तरह की जो इनिशियल स्टेज पे बातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। गो कि अगर आप दुनिया में देखें, भले वो दूसरी जंग अजीम हो या दूसरे अपना बैन अल अक़वामी मामलात हो, हमेशा टेबल पे बैठ के हल हुए हैं। आपको मेज़ के इर्द गिर्द बैठना पड़ता है।